हेलो गाइस, आज की वीडियो में आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कर लिया है एंड आई होप जो भी ये गेमर वीडियो देख रहा है तुम्हारा भी ये ड्रीम पीसी ही होगा। हमारा पीसी एक्चुअली ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, सारा कुछ सेटअप है, लेकिन इस वीडियो में आई विल शो यू कि इस बीस्ट के अंदर क्या क्या गया है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइस, पीसी बिल्ड के स्टार्ट हम करते हैं लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ग्राफिक कार्ड से, दैट इज RTX 1590 और ये एडिशन है Asus का एस्ट्रल। ये आई थिंक मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है यार। मैंने जिस बंदे से लिया उसने मेरे को बताया था सिर्फ 20 यूनिट्स हैं इसके अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। उसने प्राइस भी सही लगा दिया मेरे को काफी ज्यादा, बिकॉज अभी स्कैल्पिंग बहुत चल रही है मार्केट में, तुम्हें बहुत हाई रेट में देंगे। ये वाला ग्राफिक कार्ड तुम्हें 5 लाख से कम कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को थोड़े अच्छे रेट में मिल गया। अब हमारा पूरा का पूरा पीसी बिल्ड इसके अराउंड ही होगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। तो गाइस, फॉर CPU we are going with Ryzen 9 9950X. I think this is the best performing CPU in the market and this is great for multitasking also because इसके अंदर cores बहुत ज़्यादा हैं। अगर तुम्हें सिर्फ गेमिंग के लिए जाना है तो I think you could also go with Ryzen 7 7800X3D। वो गेमिंग के लिए इज द बेस्ट, बट मेरे को गेमिंग नहीं करनी सिर्फ। आई नीड टू स्ट्रीम, आई नीड टू रिकॉर्ड एट सेम टाइम, प्लस मेरे को यार एडिटिंग करनी है, आई नीड टू रन other applications also. So I'm going with this one because this is best for all round performance and also this is the first time I'm going with AMD क्योंकि मेरे पहले सारे जितने मैंने सिस्टम बिल्ड किए हैं उनमें मेरा इंटेल लगा हुआ था and I was an Intel fanboy until recently because आज की डेट में AMD is above Intel. तुम बताओ यार कमेंट्स में एग्री करते हो कि नहीं, और do you still think I made a mistake and I should have gone for Intel i9 1400 series. So that's it for the CPU. Let's go to the next one. मदरबोर्ड के लिए हमने चूज किया है ASRock का फैंटम गेमिंग X870E नोवा वाईफाई एडिशन। तो भाई मेरे को पहले मैं सोच रहा था कि Asus का लेता हूँ, उनका भी शायद X870E स्ट्रिक्स करके आता है कोई मदरबोर्ड, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी इससे ज़्यादा ऊपर जा रही थी और जिससे मैंने पीसी बिल्ड करवाया है उसने मेरे को बोला कि ये प्राइस प्लस वैल्यू के ऊपर उससे ज़्यादा डिलीवर करता है, क्योंकि इसकी आई थिंक जो पावर डिलीवरी है वो भी ज़्यादा है दूसरों के कंपेरिजन में, और उसका प्राइस भी थोड़ा ठीक है, डिसेंट प्राइस है इसका, ज़्यादा ऊपर नहीं है ये। दिस इज़ अराउंड आई थिंक 35 और 37,000। तो इसके साथ जा रहे हैं। तो गाइस, इसके अंदर तुम्हें 4 स्लॉट्स मिल जाते हैं रैम के और इसमें DDR5 का सपोर्ट है, प्लस SSD के भी आई थिंक इसमें बहुत सारे स्लॉट्स हैं। मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है, बट इसमें Gen 5 का स्लॉट दे रखा है इन्होंने। Gen 5 बहुत कम में अवेलेबल है मदरबोर्ड्स के अंदर। Gen 5 का स्लॉट है, Gen 4 के काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स है इसके अंदर। और यार बाकी इसकी सारे के सारे फीचर्स यहाँ दे रखे हैं इसके, जिसको देखना है पॉज करो, जूम इन करो और देख लो क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। और अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा तो इनकी वेबसाइट पे जाओ यार, सारी डिटेल शेयर कर लो। बट आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत सही हो जाएगा 1590 के लिए। दिस इज़ द परफेक्ट मदरबोर्ड, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट भाई स्काई इज़ द लिमिट, अगर बजट बहुत है तुम्हारे पास तो जितना ऊपर जा सकते हो जाओ, बट हमारी बिल्ड के लिए दिस इज़ फाइन। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। सो वी आर गोइंग विद 232 GB रैम्स, और ये रैम कौन सी है? T-Force Delta DDR5। 32 से भी काम चल जाएगा आई थिंक, बट आई थिंक तुम इतना महंगा पीसी बिल्ड कर रहे हो तो कम से कम 64 तो जाओ यार, बिकॉज फ्यूचर प्रूफ रहना होता तुम्हें। और अगर कोई एप्लीकेशन हुई जो ज़्यादा मेमोरी डिमांड करती है, सो आई थिंक दिस इज़ गुड। एंड ऑल्सो ये 8 GB वाली रैम है तो एस्थेटिक्स भी तुम्हारे थोड़े अच्छे लगेंगे इसके साथ। दैट्स इट फॉर द रैम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज SSDs। तो हमने गाइस 2 SSD लिए हैं, दोनों की दोनों 2 TB हैं। दिस वन इज Gen 5, इसकी रीड एंड राइट्स काफ़ी अच्छी हैं। आई थिंक दिस गोज अराउंड मोर देन 10,000 MBPS। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए मैक्सिमम तो भाई ये तुम अपनी मेन ड्राइव में लगाओ, गेम्स वगैरह सारी इसके अंदर इंस्टॉल करो, अपना विंडोज इसके अंदर डालो ताकि तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। एंड देन साइड में अगर तुम्हें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो यू कैन जस्ट गो विद Gen 4, बिकॉज इनका प्राइस डिफरेंस भाई बहुत ज़्यादा है। ये वाली हमें पड़ी है अराउंड 20,000 की एंड दिस वन इज कॉस्टिंग अराउंड 10-12,000 आई थिंक। और स्टार्टिंग के लिए तो आई थिंक यार 4 TB इज मोर देन इनफ। तुम्हें एटलीस्ट 2 TB तो चाहिए आज की डेट में। अगर तुम 1 TB लोगे भाई, तुम 5 गेम्स इंस्टॉल करोगे तुम्हारा पीसी फुल हो जाएगा, बिकॉज आजकल सारी की सारी गेम्स एटलीस्ट 150 GB की तो आ रही है ना। तो कम से कम 2 TB लाओ, बट यू शुड गो फॉर 4 TB इफ पॉसिबल। तो गाइस, इतना महंगा CPU ले रहे हैं तो उसको ठंडा भी रखना पड़ेगा। तो गाइस, वी आर गोइंग विद दिस लिक्विड कूलर विच इज Corsair's IQ Link। मैं अभी देख के पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे को पता भी नहीं है इसका। दिस इज कॉल्ड IQ Link H150i LCD, और इसके अंदर तुम्हें CPU टेम्परेचर्स भी दिख जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है ना उन्होंने टेम्परेचर का, तो तुम्हारा CPU कितनी डिग्री में है अभी सब पता चलेगा इसके अंदर। साथ में RGB है तो तुम्हारे एस्थेटिक्स सही रहेंगे। एंड आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर अ CPU। सो दैट्स इट फॉर द लिक्विड कूलर। Let's go to the next one. तो guys, for power supply we are going with Entech HCG Pro। ये है 1200 वॉट की प्लैटिनम, नहीं प्लैटिनम नहीं है, कौन सी है, कौन सी है या दिस इज प्लैटिनम ओनली ना, हाँ प्लैटिनम। तो एटलीस्ट
तुम्हें 5090 के लिए वो रिकमेंड करते हैं मिनिमम टू मिनिमम यू शुड गो विथ 1000, बट थोड़ा सा उससे ऊपर ही जाओ यार, बिकॉज यार तुम्हारा 5090 कभी कभी ज़्यादा वोटेज खींचता है, वो ऑलमोस्ट अराउंड 900 तक भी चला जाता है। तो 900 तक अगर तुम्हारा खाली जीपीयू जा रहा है, सीपीयू भी अराउंड तुम्हारा 150-170 लगा के चलो, बाकी कंपोनेंट्स भी हैं, मदरबोर्ड है, फैंस है, तो तुम्हें थोड़ा सा हाई जाना पड़ता है। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग विद एटलीस्ट 1200 वॉट, और वैसे भी ये प्लेटिनम है, सो दिस इज गुड इनफ फॉर आवर बिल्ड। चलो ये भी हो गया, अब ऑलमोस्ट बिल्ड तो डन हो गया, बस थोड़े बहुत फैंस हैं वो दिखा देता हूँ। ये ले रखा है RGB फैन, थोड़ी बहुत और कूलिंग के लिए, कॉर्सर के हैं अभी, उन्होंने रिकमेंड किया है भाई, मैं तो अपनी साइड से कुछ प्रिपेयर करके नहीं गया था, जहाँ से मैंने पीसी बिल्ड किया उनको बोला क्या क्या लगेगा सीधा बताओ, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी जस्ट वेंट विद दिस एंड देन एक दो और फैन है, डब्बा उसका पता नहीं कहाँ गया, दो और फैन लगे हैं, वो दैट्स नॉन RGB, वो बेसिक फैन है यार, एंड दैट्स इट फॉर द बिल्ड, और साथ में केस। तो गाइस जब हमारा इतना महंगा पीसी बिल्ड हो ही रहा है तो केस भी तो अच्छा डिजर्व करते हैं ना इसके लिए। तो स्पेशली मैंने ऑनलाइन बहुत जगह देखा होता है, ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल। इसके ऊपर LED लगी है, यहाँ पे टच स्क्रीन है, यहाँ पे तुम अपने विजेट्स वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा किया नहीं है, बाद में इसके ऊपर देखेंगे क्या क्या इसके अंदर आ सकता है, बट मेन वही है, जैसे टच स्क्रीन, अपने शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पर डालो, अपने तुम स्ट्रीम के शॉर्टकट्स आ सकते हो, आई थिंक चैट वगैरह भी डाल सकते हो, बिकॉज ये स्क्रीन मिरर हो रही है पूरी की पूरी। यहाँ पे माउस देखेंगे ना, माउस भी आ जाएगा, यू कैन वर्क हेयर, अपना विंडो लगे कुछ यहाँ पे डाल दो एंड देन यू कैन जस्ट ऑपरेट फ्रॉम टच। तो मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए होंगे अगर OBS वगैरह के, तो आई कैन जस्ट पुट इट हेयर, सीन चेंज करने कुछ भी करना है यहाँ पे कर दो आराम से, तो मेरे को गेम खेलते टाइम कुछ इश्यूज़ नहीं आएंगे। और स्पेशली इसके दो मॉनिटर आते हैं, एक विद LED एक विदाउट LED, और स्पेशली LED के लिए हमें 20,000 ऊपर जाना पड़ेगा जस्ट फॉर एस्थेटिक्स, कि एटलीस्ट सिस्टम इतना अच्छा ले रहे हैं तो केस भी तो अच्छा डिजर्व करते हैं ना इसके लिए। तो इसका नाम है, केस का क्या नाम है, दिस इज़ हाइट Y70 टच, आई थिंक दैट्स द नेम। अगर किसी को इंक्वायरी करनी है, लेना होगा, तो ये जाके गूगल पे डाल देना, अपने आप आ जाएगा। अराउंड 40 के आसपास का है, 40-44 आ रहा नो एग्जैक्ट रेट, बट उतने का मिल जाएगा तुम्हें। तो भाई बताओ ज़रा, केस वर्थ इट है कि नहीं है, कमेंट्स पे बताना इसको। और हाँ, द मेन क्वेश्चन दैट एवरी गेमर मस्ट बी आस्किंग राइट नाउ, कि ये पीसी कितना लोड हैंडल कर लेता है। अब देखो सारे के सारे चैनल में तुम्हें रिव्यूज तो इसके मिलेंगे होंगे अभी तक, क्या परफॉर्मेंस है इसकी गेम्स के अंदर, यू नो दैट ऑलरेडी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्या ये मल्टीटास्किंग प्रॉपर्ली हैंडल कर पाता है, बिकॉज वी आर गोना पुश दिस पीस टू द लिमिट, वी आर गोना प्ले ऑन 4K मैक्स सेटिंग्स इन एवरी सिंगल गेम, वी आर गोना रिकॉर्ड इन 4K एंड देन वी आर गोना स्ट्रीम साइमल्टेनियसली इन 2 प्लेटफॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल वीडियो ऑन यूट्यूब प्लस वर्टिकल वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। तो भाई ये सब हम चला के देखेंगे इसके अंदर परफॉर्मेंस दे भी रहेगी नहीं है, बिकॉज अगर उसने ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाई तो आ रहा नो मैन, ये वर्थ इट होगा कि नहीं इतना महंगा पीसी बिल्ड करना। बिकॉज अगर तुम्हें खाली गेमिंग करनी है वो तो तुम 5080 में भी कर लोगे, वो भी 4K में चला देगा। FPS ऑब्वियसली इससे थोड़े कम मिलेंगे तुम्हें, but that will do the job for the gaming at least. But we are gonna game, record and stream, so this should be able to handle it. अगर नहीं होता तो मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें। तो गाइस फाइनली अपना सिस्टम रेडी हो गया है, इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, ज़्यादा आराम से हो जाए सारा सेटअप। अब इसको हमने थोड़ा बहुत स्ट्रेस किया हुआ है अभी, तो इसके ऊपर मैंने 2 सेशन अभी करे हैं स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग के। तो पहले सेशन में क्या हुआ, आई वॉज प्लेइंग ऑन मैक्स सेटिंग्स, सारा का सारा वूकोंग खेल रहा था मैं। वूकोंग वैसे भी काफ़ी GPU डिमांडिंग गेम है, तो वो पूरी सिनेमैटिक्स के अंदर कर रखा था, फुल रेसिंग ऑन एवरीथिंग मैक्स, वो चल रही थी गेम, साथ में रिकॉर्डिंग चल रही है इसके अंदर OBS के अंदर 4K के अंदर, प्लस 2 जगह पे स्ट्रीम हो रही है, यूट्यूब पे हॉरिजॉन्टल प्लस शॉर्ट्स वाले प्लेटफॉर्म में, एंड बोथ फॉर स्ट्रीमिंग ऑन 2K। तो उसमें क्या हुआ, स्ट्रीम वाज ऑलमोस्ट फाइन, बट 1-1.5 घंटे बाद ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम क्रैश कर गई, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, OBS में इशू आ गया कुछ, एंड देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम जस्ट डाइड। तो एटलीस्ट मेरी शॉर्ट्स चल रही थी प्लस रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसमें कोई इशू नहीं आया। सो आई जस्ट वेंट थ्रू द होल सेशन, गेम रिकॉर्डिंग वॉज परफेक्ट ओनली, सारा कुछ सही चल गया। लेकिन मेरे को एक फ्रस्ट्रेशन थी कि ये इशू क्यों आया, क्योंकि भाई बहुत महंगा सिस्टम बिल्ड हुआ है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 6.6 लाख का पीसी बिल्ड हुआ है। अब इतना महंगा पीसी बिल्ड करने के बाद अगर इश्यूज आएंगे तो भाई दिमाग तो ख़राब होगा ना, क्योंकि पहला दिन था ना वो, वैसे भी मैंने संडे को तो डायरेक्टली सुबह से लेकर शाम तक सेटअप किया और बिना कुछ ऑप्टिमाइजेशन के आज स्ट्रीम्ड, तो उसमें मे भी इशू आया हो। लेकिन मैंने बाद में फिर से ट्यूसडे को आई स्ट्रीम्ड अगेन, तो उसमें सब कुछ स्मूथ चल गया। लाइक पहले मैंने सुबह से लेकर टेस्ट ही कर रहा था इसके अंदर, पता नहीं इनके ना इनकोडर्स के बड़े इशू आ रहे हैं कुछ। AV1 इनकोडर इज वर्किंग फाइन, लेकिन अगर तुम H264 करोगे या HEVC करोगे उसमें इशूज आ रहे हैं कुछ, इनकोडर ओवरलोड हो जाता है। तो आई डोंट नो क्या इशू हुआ, बट एटलीस्ट लकीली मेरी स्ट्रीम प्रॉपर चल गई। और अब देखना है इसके ऊपर ये है कि बाकी गेम्स खेल के और देखेंगे इसमें क्या आता है, बिकॉज अभी वैसे भी यार इसके ड्राइवर्स प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुए ना, तो इसमें अभी थोड़े बहुत इशूज आएंगे फॉर फ्यू मंथ्स। एक बार स्टेबल हो जाइए फिर एवरीथिंग विल बी गुड। और विंडोज भी इसमें विंडोज 11 है, तो इसका मेरे को पता नहीं है कितना स्टेबल है ये। पहले मेरी विंडोज 10 थी, उसमें कभी इशूज नहीं आते थे, इसमें भी आए। तो थोड़ा बहुत इसकी और टेस्टिंग करेंगे अभी, फिर देखते हैं
क्या आता है। और स्पेशली इस कंप्यूटर के साथ मेरे को नया मॉनिटर लेना पड़ा, क्योंकि ये मेरा पुराना मॉनिटर है, ये सिर्फ गेमिंग के लिए है। दिस इज लाइक 32 इंच QLED 144 हर्ट्ज। ये प्ले स्टेशन के लिए लिया था मैंने, पर इट वर्क्स फाइन फॉर PS एज वेल एज PC। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, जब मैं प्ले स्टेशन में खेलता हूँ इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, नहीं तो PC के साथ। और ये मैंने नया मॉनिटर एक और लिया है, दिस वन इज स्पेशली फॉर स्ट्रीमिंग। तो इसमें मैं OBS रन करता हूँ, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है, एवरीथिंग गोज हेयर। क्योंकि मेरा पुराना मॉनिटर था दैट वाज सिर्फ HD 1080p, तो इसके अंदर 4K में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी। तो इसलिए मुझे एटलीस्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी प्लस रिकॉर्डिंग अच्छी करनी है मुझे। आई वांट टू पुट गुड क्वालिटी वीडियोस, दैट्स व्हाई आई जस्ट अपग्रेडेड टू दिस 4K मॉनिटर। ये भी पड़ा कितने का पड़ा है, अराउंड 26 मे बी 26,000 4K मॉनिटर 27 इंच। तो दैट्स द होल सेटअप, पूरा का पूरा सिस्टम हो चुका है। अब बस देखें भाई मेरे को धोखा ना दे ये सिस्टम। अब इसके साथ साथ हमारी एक और चीज़ आई है अभी, बिकॉज मेरा जो पुराना कैप्चर कार्ड है वो ढंग से वो 4K तो कैप्चर नहीं करता, आई थिंक HD कैप्चर करता। तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा था, 4K में रिकॉर्डिंग बहुत गंदी आ रही थी, बिल्कुल पिक्सलेटेड था, फटे हुए थे सारे के सारे ग्राफिक्स। तो मैंने नया मंगवाया कैप्चर कार्ड, इसको मैं बाद में खोल के बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी और सारा टेस्ट करके देखेंगे कैसा जाता है। चलो गाइस, हो गया हमारा सब कुछ सेटअप। अब कुछ दिन चलेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर पूरा का पूरा लोड टेस्ट देंगे, इसको देखते हैं, इसकी पूरी लिमिट्स पुश करेंगे एंड लेट्स सी कितना अच्छा परफॉर्म करता है। और हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, इसके अंदर जब हम सिर्फ गेमिंग कर रहे होते हैं तो वूकोंग में मैंने नोटिस किया है दैट FPS ड्रॉप्स लिटिल बिट, लाइक 15 to 20 FPS ड्रॉप्स। अगर नॉर्मल तुम्हारी 100 आ रही है तो स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग एट द टाइम तुम्हारी 80 हो जाती है। लेकिन मैंने एक और गेम ट्राई कर थी अभी, फर्स्ट बर्सर्कर खजान, उसके अंदर 120 FPS आ रहे थे विदाउट स्ट्रीमिंग, प्लस मैंने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तब भी 120 FPS ही दिखा रहा था इसके अंदर। तो लेट्स सी, मे बी गेम के ऊपर डिपेंड करता हूँ, बिकॉज उसके वूकों के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो GPU पे बहुत लोड पड़ता है। लेकिन इसके अंदर GPU पे इतना लोड नहीं पड़ रहा, बिकॉज एनिमे स्टाइल है ना ये। तो देखेंगे डिफरेंट गेम्स ट्राई करके, और एटलीस्ट जब हम कैप्चर कार्ड पे PS स्ट्रीम करेंगे फिर तो GPU के ऊपर कोई लोड ही नहीं आएगा, वो उसने सिर्फ इनकोड करना है, सो एवरीथिंग विल बी गुड। चलो गाइस, अब आई विल बी स्ट्रीमिंग ऑलमोस्ट रेगुलरली, सो ट्राई टू ज्वाइन स्ट्रीम्स एट नाइट अराउंड 8 PM। सी यू लेटर ऑन।